हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और फिर से हम एक BHDL 137 की वीडियो को लेकर आ गए हैं। जो हमारा इकाई 7 है यानी यूनिट 7 है, जो हम इसमें पढ़ेंगे पत्र लेखन औपचारिक। तो हमने पिछले पार्ट में आपको बता दिया है कि पत्र लेखन क्या है। तो अभी जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पत्र लिखते कैसे हैं, इसका तरीका क्या होता है लिखने का। आज हम इसमें वो जानेंगे कि आवेदन पत्र क्या होता है, संपादक के नाम पे पत्र क्या होता है। तो मैं आपको एक एक पत्र को अच्छे से बता दूंगा, तो आप इस को पूरे अच्छी तरीके से देखेंगे और सुन लेंगे अच्छी तरीके से। तो आप सुन लेंगे तो ही आपका पत्र पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा और अपने आप पूरे के पूरे आप इसमें मार्क्स ले सकते हो। अगर आपने ध्यान से सुना और थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लिया तो आपको सुनना ज़रूरी है, एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो भी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अब आगे बढ़ते। और अगर वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप करके अपने मत को दे सकते हो यहाँ पे, ताकि हमें पता लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते। यहाँ पे हमारा 7.4 संपादक के नाम पर पत्र। ठीक है, अब संपादक के नाम पे पत्र क्या होते हैं ये देखिए। अब संपादक के नाम पे हम पत्र जो लिखते हैं, यानी कि हम न्यूज़पेपर अखबार में क्या होते हैं, अपनी घटनाओं को, जो भी कोई घटना घटित होती है उन घटनाओं को हम उस न्यूज़पेपर में एक संपादक के नाम पे पत्र लिखते हैं। और संपादक उस पत्र में एक जगह देता है हमारे पत्र के लिए, हमारी सुनवाई के लिए, जो हमारी गुजारिश होती है। जैसे मोहल्ले में कोई साफ़ सफाई को लेके हो गया, हमारा अधिकारी नहीं सुनता, तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें अनसुनी हो रही है, मोहल्ले में गंदगी फैल रही है, किसी जगह में गंदगी फैल रही है, हम आगे नगर निगम MCD वाले को बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रशासन अधिकारी होते हैं हम उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए क्या करते हैं कि संपादक के नाम पर पत्र लिखते हैं, जो ऐसे कि हम एडिटर को पत्र लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी सार्वजनिक समस्या के समाधान के लिए या सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए संपादक के नाम पर पत्र लिखा जाता है। अब क्या है कि कोई भी जो सार्वजनिक समस्या है उस चीज़ का समाधान पाने के लिए, यानी सार्वजनिक यानी एक समाज होता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, एक सार्वजनिक जगह, एक क्षेत्र है, एक एरिया है। ठीक है, तो उस एरिया में क्या है कि कोई भी समाधान पाने के लिए, यानी कोई भी, मान लो कि अभी 10 दिन से बिजली नहीं आ रही या 10 दिन से पानी ढंग से नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर कहीं सीवर वीवर के पानी बहते जा रहे हैं, उस पर साफ़ सफाई का ध्यान ना दिया जा रहा है, तो इन्हीं चीज़ों को आप क्या करते हो कि अब अगर साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा तो आप क्या करते हो कि जो भी आपके नगर निगम के अधिकारी हैं उनको आप ध्यान आकर्षित कराते, जो भी अध्यक्ष है। बट अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी बातों को, बार बार आप उनको ध्यान दिला रहे हो कि साफ़ सफाई के लिए साफ़ कर दीजिए, तो नहीं होता तो आप क्या करते हो, संपादक के नाम पर पत्र लिखते हो, जो होता है औपचारिक रूप में। ठीक है, जिसमें आपका एक शब्द वाक्य के रूप में होता है, उसकी जो शैली होती है, उसकी जो संरचना, जो ढांचा होता है, उसमें क्या होता है, एक शब्दों की शैली होती है, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, और वहाँ पर आग्रह करके हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द साफ़ सफाई यहाँ कराया जाए। ठीक है, जब वो अधिकारी नहीं सुनते तो हम क्या करते हैं, एक संपादक के नाम पर पत्र लिखते हैं, जो हमारी एक सार्वजनिक कोई भी समस्या हो उसी समस्या का समाधान पाने के लिए। अगर भाई नालियाँ बह रही हैं, गटर टूटे हुए हैं, जिस वजह से गंदगी फैल रही है, तो उन गंदगी को साफ कराने के लिए, यानी गंदगी रहेगी तो बीमार पड़ेंगे लोग, स्वस्थ लोग क्या होंगे, अस्वस्थ होने लगेंगे। ठीक है, घर में कीचड़ आएगा, भीड़ भाड़ लगेगी, ट्रैफिक जमा होगा। ठीक है, जब रोडों तक पानी फैलने लगेगा, गलियों तक फैलने लगेगा, तो लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सबको ध्यान दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक हम अपना संदेश भेजते हैं, ताकि प्रशासनिक अधिकारी के पास अगर वो संदेश पहुंच जाए, हमारी चिट्ठी पहुंच जाए, हमारा पत्र पहुंच जाए, तो वो क्या करें कि इस पे निर्णय ले सके, ध्यान दिला सकें, जो हमारा नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो इस पर कार्य कर सके और हमारे साफ़ सफाई देखने को मिल सके, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अब संपादक उस पत्र की सामग्री तथा समस्या की गंभीरता से प्रभावित होकर अपने समाचार पत्र में स्थान देता है। यानी जो संपादक है ना, उस पत्र की क्या करता है, जो सामग्री पत्र है उस समस्या से गंभीरता से क्या होता है कि उसमें प्रभावित होकर अपने समाचार पत्र में स्थान देता है। यानी जो समाचार पत्र होता है, जो आपका अखबार होता है, उस अखबार में क्या करता है, आपके जो पत्र लिखा आपने उसमें पूरी तरीके से पहले गंभीरता से उसको देखेगा, प्रभावित होगा कि आपने लिखा क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो, किसको ध्यान दिलाना चाह रहे हो, किसके लिए पत्र लिख रहे हो। तो सबसे पहले तो उस संपादक ये देखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वो देखेगा उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं रह गई। तो पहले खुद ही देखेगा, अगर कुछ कमियां रह गई तो खुद से पहले उस कमियों को पूरा करेगा। कुछ ज़्यादा बातें आपने लिख दी तो उन बातों को काटेगा, क्योंकि ये जो होता है एक औपचारिक रूप में होता है और इसका प्रभाव सामने वाले तक बेहतर पड़ना चाहिए। ठीक है, तो संपादक क्या है, पहले खुद ही स्वयं देखेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है कि गंभीरता से
समाचार पत्र में स्थान देना। ठीक है, अब वो क्या है कि फिर आपको अपने पत्र को क्या करेगा, न्यूज़पेपर में एक जगह पे स्थान दे देगा। ठीक है, अब अगर पत्र संक्षिप्त तथा सटीक है तो काट छांट नहीं की जाती और अविकल्प प्रकाशित कर दिया जाता है, अन्यथा उसे संपादित किया जाता है। यानी कि अगर आपने जो चिट्ठी लिख के भेजी है प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान दिलाने के लिए, किसी भी सार्वजनिक समस्या समाधान पाने के लिए, तो अगर उसमें आपने बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल तरीके से लिखी है, तो संपादक आपके पत्र को पूरा का पूरा स्वयं क्या करेगा कि उसी तरीके से वो उसको अखबार में जगह दे देगा। अगर उसमें कुछ कमियां त्रुटियां रह गई, कुछ ज़्यादा बातें हो गई, तो उनको काट छांट कर क्या करेगा, फिर वो उसको स्थान देगा। पहले संपादक खुद देखेगा। ठीक है, फिर उसे संपादित किया जाता है, यानी उसको छापा जाता है, फिर लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब इस पत्र का ढांचा सामान्यतः अन्य औपचारिक पत्र जैसा रहता है। यहाँ नमूने के तौर पर एक संपादित पत्र के लिए हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा जो पत्र है, ये संपादक के नाम पे पत्र, वो औपचारिक होता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर। ठीक है, जो हम अन्य लोगों के लिए जो हम पत्र लिखते हैं ना, जिनसे हम अनजान होते हैं, ठीक है, हम बस जानते भी हो, लेकिन उससे जब हमारा कोई सगा संबंधी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जब कोई हमारा अच्छा मित्र ना हो, यानी कि वो अच्छा कह रहा हूँ सॉरी, जो हमारा कोई अच्छा मित्र हो, ठीक है, और जो हमारा सगा संबंधी हो, तो उसको हम क्या करते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई सगा संबंधी ना हो, ठीक है, हमारा कोई उस तरीके का मित्र ना हो, इतना क्लोज ना हो, तो उसको हम अन्य में काउंट करते हैं और अन्य लोगों के लिए हम औपचारिक पत्रों को चयन करते हैं, यानी उनको औपचारिक पत्र लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक नमूना दिखाया गया है, उस नमूने को हम देखते हैं कि संपादक के नाम पर पत्र कैसे लिखते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि संपादक के नाम पे पत्र क्या है। मैंने आपको बता दी कि संपादक के नाम पे पत्र जो लिखा जाता है, वो सार्वजनिक कोई भी समस्या के लिए समाधान पाने के लिए पत्र एक न्यूज़पेपर में छपवाया जाता है। ठीक है, और उस न्यूज़पेपर में जो संपादक होता है, पहले आपके वो जो भी आप छपवाना चाहते हो, पहले उसको ध्यान आकर्षित करता है। उसकी नज़र में ठीक है तो वो सेम वही आपकी लिखी हुई बातें वहाँ पे ऐड कर देता है, अगर सटीक है यानी सही है तो। ठीक है, अगर कुछ गलतियाँ रह गई, कुछ कमियाँ रह गई, कुछ बातें ज़्यादा हो गई, तो उसको कम ज़्यादा करके वो अपनी तरफ से जोड़ के वो उसमें जगह दे देता है न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब आगे देखिए उसका फॉर्मूला क्या है। अब है एक पता, एक है स्थान, एक है दिनांक। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राइट साइड में देख रहे हैं, बट आप लोगों को पता है कि अभी फॉर्मेट चेंज हो गया, तो राइट साइड से उठ के लेफ्ट साइड में ही आ जाता है। ठीक है, फिर इसको कहने के बाद एक लाइन को हम छोड़ेंगे और देख रहे हैं आप लेफ्ट में कि यहाँ पे लिखा है सेवा में। तो जब भी हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं या हम न्यूज़पेपर में जब पत्र लिख कर किसी का ध्यान आकर्षित कराते हैं, तो हम उसको कहते हैं सेवा में। यानी हम सेवा में क्या करके हम क्या करते हैं, अपने पत्र का शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जब हमारा प्रारंभ हुआ सेवा में। ठीक है, संपादक, अब हम किसको लिख रहे हो, एडिटर जो भी है आपका, जिस चीज़ के लिए लिख रहे हो, चाहे वो बिजली अधिकारी के लिए लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो बिजली के रिगार्डिंग लिख रहे हो, पानी के लिए लिख रहे हो, साफ सफाई के लिए लिख रहे हो, तो उसी तरीके से आप संपादक को यहाँ पे पत्र लिखोगे, यानी संपादक। फिर नीचे हिंदुस्तान टाइम। आप दिल्ली के क्षेत्र में किसी में रहते हो, ठीक है, अब कहीं भी दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली के किसी भी जगह पे रह रहे हो, किसी भी एरिया में, तो वहाँ के मोहल्ले की साफ सफाई चाहते हो, ठीक है, कि वहाँ पे गटर सीवर जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान जो लिखा हुआ है वो हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए और उस प्रश्न में लिखा जाए हिंदुस्तान टाइम में आपको छपवाना, तो आप हिंदुस्तान टाइम लिखोगे। अगर कोई पत्र का नाम नहीं दिया, तो आप अपनी तरफ से कोई भी पत्रों का, जो भी अखबार होते हैं, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, तो उसमें से कोई सा भी एक ले सकते हो अपनी तरफ से। फिर आप नई दिल्ली लिख दोगे, क्योंकि आप नई दिल्ली में रहते हो, तो नई दिल्ली का समाधान पाना चाहते हो, तो आप ये उसमें लिख के भेजोगे। ठीक है, संपादक हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, ठीक है, और नई दिल्ली। ठीक है, अब अपना पिन कोड भी यहाँ पे डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो। अब हमने एक लाइन छोड़ा और नीचे आ गए, हमने कहा प्रिय महोदय। जब हम प्रिय इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि भाई एक जो रिस्पेक्टेबल जो है ना वो ज़्यादा आता है, यानी प्रभाव जो है ना वो पड़ना चाहिए, वो उससे बेहतर पड़ता है जब हम प्रिय लगा देते हैं। लिखने को हम महोदय भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने प्रिय महोदय लिखा, अब एक लाइन छोड़ेंगे और हम नीचे आएंगे। फिर है, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से हमारे नगर की दुर्दशा के संबंध से प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यानी पत्र लिखने वाला जो है वो क्या कह रहा है, एक न्यूज़पेपर के जरिए जो बहुत ही लोकप्रिय है। न्यूज़पेपर क्या होता है, बहुत ही लोकप्रिय होता है। जो भी न्यूज़ की खबरें होती हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी अवसर होते हैं, जो भी फंक्शंस वगैरह, हर एक चीज़ से पूरे विश्व को लेकर या पूरे भारत को लेकर जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें होती हैं, उस न्यूज़पेपर में उसको जगह दी जाती है, जो सभी लोगों के पास एक ही खबर पहुँचती है। ठीक है, और उससे सारे लोग क्या होते हैं, परिचित होते हैं उस न्यूज़पेपर से,
समझ पाते हैं कि कहाँ पे क्या घटना हो रही है। जैसे कि आप ही सपोज करें कि कोविड के कहाँ कहाँ पर कितने केसेस आ रहे, कितने लोग ठीक हो रहे, तो सभी लोगों को एक ही खबर मिलेगी जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। तो वो क्या एक लोकप्रिय, यानी सभी लोगों तक वो पहुँचता है और सभी लोग न्यूज़पेपर को ज़्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो पत्र लिखने वाला है वो कह रहा है कि मैं एक लोकप्रिय माध्यम जो आपका अखबार है, उस अखबार के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नगर निगम, जो हमारा जो मोहल्ला है, जो हमारा नगर है, उसमें गंदगी बहुत फैली हुई है, वहाँ पे दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दुर्दशा की स्थिति बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो उसी को मैं आपको लेकर ध्यान दिलाना चाहता हूँ अभी सारे प्रशासनिक अधिकारियों का। ठीक है, अब क्या है कि सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि सीवर हॉल कई स्थानों पर खुले हुए हैं जिनमें कोई ना कोई सवारी फंस जाती है। फलत सड़क पर ट्रैफिक रुक जाता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि औपचारिक शब्दों का, यानी शब्दों को एक वाक्य के रूप में बना बना के लिखा गया, छोटे छोटे वाक्यों का चयन किया गया एक सेंटेंस का, और सारे शब्द सरल है। तो यहाँ पे हमारी औपचारिकता होती है। औपचारिकता को ही हम क्या कहते हैं, इसकी भाषा शैली कहते हैं, ढांचा कहते हैं। ठीक है, जब हम अन्य पर्सन को लिखते हैं, अन्य लोगों को लिए लिखते हैं, तो हम उसमें शब्दों का ध्यान रखते हैं, सरल शब्दों का। तो यहाँ पे क्या है कि सड़क की हालत इतनी खराब है, सीवर हॉल कई स्थानों पर खुले हुए हैं जिनमें कोई ना कोई सवारी फंस जाती है। ठीक है, अब फलत सड़क पर ट्रैफिक रुक जाता है, यानी कि हम उनके जो मोहल्ला है, जो गटर होता है, सीवर होता है, और नालियाँ जो है वो गलियों में पानी भर रहा है, और गटर के भी क्या है पानी फैल रहे हैं, जिस वजह से पानी सड़कों पे फैल रहा है, जिस वजह से बच्चों को जाने में, स्कूल जाने में देरी हो रही है, लोगों को दफ्तर जाने में, ऑफिस जाने में दिक्कतें हो रही है, ट्रैफिक लग जा रहा है निकलने में, तो उस वजह से वो लेट हो जा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखो कि यहाँ पे एक एक वाक्य में हम ये सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन अंदर की कितनी सारी बातें, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर की बातें क्या है। तो हम बातों को कम कर कर एक छोटे से वाक्य में बताते हैं कि उसी वाक्य में सामने वाले को पता लग जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहीं पर हमारी औपचारिकता झलकती है। आगे देखते हैं। अब अभी बरसात क्या है कि फलत सड़क पर ट्रैफिक रुक जाता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। अभी बरसात शुरू नहीं हुई, लेकिन सड़क पर मिलने वाली गलियों का पानी वहां भर जाता है, और भविष्य में बरसात होने पर कितनी कीचड़ होगी और गंदगी के ढेर इकट्ठे होंगे, इसकी आप कल्पना ही कर सकते। अब नहीं भी कर सकते और कर भी सकते। जब पहले से इतनी गंदगी फैली हुई है, पानी भरा हुआ, जब बरसात आएगी तो पानी से क्या होगा, और भी गंदगी फैल जाएगी, और भी कचरा फैल जाएगा, लोगों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, मोहल्ले में और भी ज़्यादा गंदगी फैलेगी, जिस वजह से लोग अस्वस्थ होने लगेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम ध्यान दिलाने के लिए, अपने सड़कों को ठीक कराने के लिए, गटर को ठीक कराने के लिए, रोड को ठीक कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, जो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यही हम संपादक के नाम पे पत्र लिख रहे हैं और उनका ध्यान दिला रहे हैं कि यहाँ की मरम्मत कराई जाए, सीवर लाइन को ठीक किया जाए, जिससे कि हमारे ऑफिस जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में कोई कठिनाई पैदा ना हो, और सड़क खुला रहे, जिससे साफ सफाई रहेगा तो वहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सड़क ने क्या है कि सरकार ने तो अब इस जिले को कमिश्नरी का दर्जा दिया है, फलत अब नगर पालिका के स्थान पर नगर निगम बना दिया गया है। क्या है कि पहले कमिश्नरी का दर्जा दिया गया था, फिर नगर पालिका है, फिर नगर पालिका की जगह क्या हो गया, एक नगर निगम बना दिया गया, जिसका हर साल एक चुनाव होता है, जिसमें आप एक प्रतिनिधि को चुनते हो। ठीक है, उसी प्रतिनिधि को क्या करते हो, नगर निगम का काम करता है आपके साफ सफाई मोहल्ले का। तो वो क्या है कि आपको उसको ध्यान देना होता है, लेकिन अगर आप उसको पत्र लिख रहे हो, उसको बता रहे हो बार बार, लेकिन ध्यान आकर्षित नहीं करता, जब जाके आप एक संपादक के नाम पे पत्र लिखते हो। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर सफाई को लेके कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब नगर निगम भी आ गया, फिर भी सफाई को लेकर क्या है, कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो वहाँ का आपका अधिकारी है, क्षेत्र अधिकारी है, जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, वहाँ पे आपने एक नगर निगम के लिए अधिकारी चुना, लेकिन वो अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, वो व्यवस्थाएं है ही नहीं कोई साफ सफाई को लेकर। तो वही आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, अब तो नगर निगम भी आ गया, तो आप कोई साफ सफाई क्यों नहीं है। तो आप यहाँ पे साफ सफाई कराने का, यहाँ पे ठीक कराने का, सीवरों को ठीक कराइए, गली के मोहल्लों को, जो नालियाँ गली मोहल्ले की उनको भर गया है, उनको साफ कराइए, ताकि साफ वातावरण रहे, लोग स्वस्थ रह सके। ठीक है, अब कई बार नगर के नागरिकों की ओर से अध्यक्ष महोदय को पत्र भेजे जा चुके हैं, क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। तो उन्होंने क्या करा कि क्या प्रशासन, हमने इतने सारे पत्र दे दिए, अब किसी ने कुछ नहीं किया, तो क्या कोई कुछ ध्यान देगा इधर। तो उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं कि जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, उन प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए क्या हम अपने मोहल्ले का काम काज कराने के लिए संपादक के नाम पे पत्र लिख रहे हैं। जो बड़े अधिकारी हो, नीचे अपने अधिकारियों को क्या करेंगे, उनको संदेश भेजे, कुछ भी बोले, ताकि हमारे मोहल्ले का साफ सफाई काम हो सके, सारी चीज़ें ठीक हो सके, हमारा समाधान हो सके। ठीक है,
और एक स्वस्थ एरिया बन सके, यानी जब जगह अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, वातावरण, तो वहाँ के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, कामकाज भी ठीक ठाक से चलेगा, तो उस जगह का विकास भी होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, भवदीय लिखा गया, फिर नीचे हस्ताक्षर काका काका, जो भी आपका नाम है, जो भी लिखने वाला था इस पत्र को, वो अपने सिग्नेचर यहाँ कर देगा और अपना नाम यहाँ पे दे देगा। तो ये था हमारा क्या, ये संपादक के नाम पे पत्र। अब हम जो अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो है व्यवसायिक पत्र, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 7.5 में। तो आप जैसा भी लगे आप उसके ऊपर बता देंगे, और जो भी क्लास चाहिए इसमें जो भी समझना है आप मुझे कमेंट में वहाँ बता दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, उससे पता लगेगा मुझे कि आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है। अगर आप लोग ध्यान से सुन लेते हैं इसको तो आपको इतना जोर देने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना हार्ड लगेगा नहीं, बिल्कुल एक बार में सुन के क्लियर हो जाना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी। तो आप लोग इसको सुनिएगा, अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा और अपने हर एक मित्र तक पहुँचाइएगा जिनके पास ये विषय हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, अगर ये कॉलेज का अगर हम पत्र पढ़ रहे हैं, बीए सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं, तो बीए सेकेंड ईयर के लिए ये 10वीं में भी काम आ सकता है, 12वीं में भी आ सकता है, 11वीं में भी आ सकता है, 9वीं में भी आ सकता है। ये औपचारिक पत्र है कि हम संपादक को पत्र लिखते कैसे हैं, तो ये उनको भी, उनके लिए भी ये सारे पत्र फॉर्मेट जो है उन 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए भी है, और बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के लिए भी सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे।